कल रात से लेकर अभी तक पाकिस्तान के अंदर बम के नाम से 50 से 60 हमले हो चुके हैं। क्वेटा से पंजाब आने वाली बसेस को रास्ते में दहशतगर्दों ने रोका। उन दहशतगर्दों ने उन बसेस में सवार होकर तमाम मुसाफिरों की शनाख्ती कार्ड चेक किया और जिस मुसाफिर के पास पंजाब के शनाख्ती कार्ड था उसको बसेस से निकाल के उन्होंने गोलियों से मार डाला। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को दोबारा से पेला है। इस बार इतना पेला है कि 17 अलग अलग जगहों पर 17 अलग अलग ठिकानों पर एक कोऑर्डिनेटेड कॉन्सर्टेड ऑपरेशन लॉन्च करके इस ऑपरेशन बम के तहत पाकिस्तान आर्मी को उसकी औकात दिखाई है। दोस्तों, कल रात से लेकर अभी तक पाकिस्तान में बम के नाम से अराउंड 50 से 60 अटैक्स हो चुके हैं। ये अटैक्स मेजरली बलूचिस्तान में हुए हैं, जहां से क्वेटा का रास्ता निकलता है और जो पंजाब की साइड को जाने वाला है। ये रूट काफ़ी इंपॉर्टेंट हाईवेज एंड रोड से भरा हुआ है, जहां पर ट्रैवलिंग बसेस को टारगेट बनाया जा रहा है। इन बसेस से लोगों को उतारा गया और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्पेशली पंजाबी लोगों को अलग करके मार दिया जा रहा है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे बड़े न्यूज़ चैनल, सारे बड़े मीडिया हाउसेस इस ऑपरेशन को एक ही नाम दे रहे हैं। उनके हर एक यूट्यूब की वीडियो का टाइटल यही हो रहा है, फितना अल हिंदुस्तान, फितना अल हिंदुस्तान। अब क्वेश्चन ये है, इसमें हिंदुस्तान का नाम क्यों आया, कनेक्शन क्या है इंडिया का? चलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्टोरी समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल रात से लेकर अभी भी चल रहा है, ये हिंदुस्तान करवा रहा है। पहले ये बोलते थे ये हिंदुस्तान से फंडिंग होती है, अब कंप्लीटली ऑफिशियली इन लोगों ने उनको एक नाम भी दे दिया है, फितना अल हिंदुस्तान। पहली बात ये है कि ये बोलते हैं कि पंजाबियों को बलोचिस्तान में, ये बात हम और आप जो है काफी सालों से सुनते हैं कि बलोचिस्तान के रास्ते पर या बलोचिस्तान में पंजाबियों को मारते हैं, तो बलोच लोग बोलते हैं कि ये जो है ये एजेंट्स हैं, ये यहाँ की खबरें देते हैं, ये सारे आर्मी वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और आर्मी कहती है कि वो मजदूर हैं। एक चीज तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, अगर वाकई में ये मजदूर हैं और मजदूरी के लिए जाते हैं तो यार जब इतने सालों से इतने पंजाबियों को बलोचिस्तान में मारा गया या मारा जा रहा है, फिर ये पंजाबी मजदूरी के लिए फिर बलोचिस्तान ही क्यों जाते हैं? भैया आप जाइए, कराची जाइए, लाहौर जाइए, पिंडी जाइए, इस्लामाबाद जाइए, और बहुत सारी जगह हैं जहां पंजाबी जाकर पैसा कमा सकते हैं, और पंजाब से बढ़िया जगह तो पाकिस्तान में है ही नहीं। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो पाक भारत जंग हुई है मई में, उसमें पाकिस्तान ने जो फतह हासिल किया इंडिया पे, उसकी फतह का जो सुरूर है उसकी मुद्दत बहुत कम होगी। हमें उसके दौरान अपने आप को बेहतर करना है। और अब ये जाहिर हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया का नाकाम हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, ऑपरेशन सिंदूर 2 मुसलसल वही काम किया जिसको मैं और बहुत सारे दूसरे लोग तजिया निगारों को साफ नज़र आ रहा था कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पे तवज्जो होगी। अजीत ग्लोबल डॉक्ट्राइन बहुत साफ है कि हम दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करेंगे, फाइनेंस करेंगे, असला देंगे और वो कार्रवाइयाँ करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी। आपने देखा कल टीटीपी के दहशतगर्दों ने मौलाना जान बख्त को शहीद कर दिया बाजौड़ में, और वहाँ पे हंगामे हुए। और इसके अलावा साउथ वज़ीरिस्तान में, शुमाली वज़ीरिस्तान में, वहाँ पे मुसलसल दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों को निशाना बनाया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान निशाना बनाया जाता है, और इसके अलावा जजेस को, अदलिया के लोगों को, इंतजामिया के लोगों को टारगेट भी किया, उनको मारा भी जाता है। खबर ये है कि बलूचिस्तान में PLA की तरफ से और स्पॉन्सर्ड ये कहा जा रहा है कि इंडिया बैक कर रहा है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन बॉम्ब के नाम से। जैसे समझ लें कि पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उन्होंने एक प्रॉपर जो अपनी एक्टिविटीज जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। क्या कहना चाहेंगे, कभी ऑपरेशन संदूर, कभी ऑपरेशन बॉम्ब, और ये मसले क्यों नहीं खत्म हो रहे? अफगानिस्तान से तालिबान आ जाते हैं या TTP बलूचिस्तान में जो है ये फितना ख्वारिज आ जाते हैं या जी। एक तो ये बात है कि इंडिया ये ऑपरेशन संदूर, जिस तरह वो मोदी ने कहा इस टाइम जो उनका है, उसने कहा है जी मेरी रगों में खून नहीं दौड़ रहा, संदूर दौड़ रहा है। मतलब वो ऐसा बेवकूफ आदमी है कि उनकी नसों में खून ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, हमारे पास है शहादत का जज्बा, ठीक है, हमें पाकिस्तानी, हमें मुसलमान, अमन से हमारा ताल्लुक है और जज्बे से हमारा ताल्लुक है। ठीक है, इसलिए ये जो गिदड़ों वाली बातें हैं और ये बेवकूफ़ों वाली हमाकतें हैं, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो कि आप PLA ने, जो कि हमारे DGI SPR भी कह रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया भी कह रहा है कि
बीएलए को स्पॉन्सर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इंडिया, बल्कि इंडिया ओपनली कहता है, यानी ऑफिशियली नहीं, लेकिन इंडिया के लोग कहते हैं कि हाँ हम बीएलए को या बलोचिस्तान के लोगों को सपोर्ट करते हैं, बलोचिस्तान को अलग करवाना है। ये जो नया ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, क्या कहेंगे इसे? ये इसके पीछे जो है इंडिया से पीछे जो उसको हथकंडा है वो इसराइल है, और उससे पीछे और बस इसराइल जो है वो जैसे उससे पीछे कोई अमेरिका अमेरिका तो मतलब मिडलवेयर है, अच्छा उसको कंट्रोल जो है इसराइल कर रहा है। ठीक है, इसराइल जो चाहता है उनका वो अपने मसीहत का इंतजार है, वो चाहते हैं कि इस्लाम जो है वो किसी सूरत ना फैला जाए। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, वो नजरियाती मुल्क है जो कलमे के नाम से बना है। इतनी सेफ्टी जो पंजाब के अंदर है, इतना काम, इतना सब कुछ जो पंजाब में है, फिर ये लोग बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं, ये चीज समझ में नहीं। अगर मान लेते हैं कि ये मजदूर है, तो भाई जब एक बार ऐसा मसला हुआ कि मारा मजदूरों को, 2 बार मारा, 3 बार मारा, चौथी बार कोई मजदूर नहीं जाता। अगर वाकई में कोई मजदूर होता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि यार जान तो प्यारी है पैसा कमाने से, ये कैसे मजदूर हैं जो इन्हें हर आए रोज मारा जाता है, ये फिर भी नहीं रुकते। ये चीज हमारे जहन और दिमाग से बाहर है।